करते हैं और हम निकालते हैं निर्गमन कूच और उसका 32 अध्याय और उसकी 27 आयत को पढ़ते हैं। 32 सब लोग निकाल लीजिए। कूच हिंदी में निर्गमन है, दूसरी ही किताब है बाइबल की। 109 नंबर पेज हिंदी का है, पंजाबी का 126 है, इंग्लिश का है नहीं किसी के पास। चलिए। उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निवास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। आमीन। आमीन। तो हम सब लोग अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और प्रभु से इस वचन का प्रकाश ले सकते हैं। तो आइए हम सब लोग परमेश्वर के आगे दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, तू मुबारक है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और तेरी महिमा पिता परमेश्वर अपरंपार है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले हम तेरा वेलकम करते हैं प्रभु जी इस स्थान पे आने के लिए प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर हमारे हिसाब से ये जगह छोटी है प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तू जगह और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हालात देखकर नहीं आता, बल्कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जहां तू आना चाहता है वहां तू आ जाता है प्रभु यीशु मसीह। और तेरे कलाम में भी लिखा है, जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तेरा रूह वहां पर मौजूद होता है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि तू यहाँ पर मौजूद है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सदा हमारे जीवन में ये बात पिता परमेश्वर रहेगी प्रभु जी। इससे पहले कि हम इन तेरे पवित्र वचनों को पढ़ें, बोले, समझें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ये अध्याय हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है प्रभु जी, पहले भी बहुत बार सुना है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, लेकिन जब तक तेरी सामर्थ और पिता परमेश्वर तेरे रूह का मसा ना हो प्रभु जी, तब तक पिता परमेश्वर ये सिर्फ आयत ही रहेगी प्रभु यीशु मसीह, इसका प्रकाश नहीं होगा प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर हम तेरे से हमेशा ही ये सहायता मांगते हैं प्रभु जी, और ये कहते हैं कि कोई भी इंसान और कोई फरिश्ता इस पवित्र कलाम को बयान नहीं कर सकता, और ना कोई बुद्धिमान इंसान इसको बयान कर सकता है। ये पवित्र शास्त्र तेरे आत्मा तेरे रूह के वसीले से लिखा गया है प्रभु जी, और ये बताया भी पिता परमेश्वर तेरे रूह के वसीले से ही जा सकता है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इसको समझने के लिए भी प्रभु जी बुद्धि नहीं, बल्कि तेरे पिता परमेश्वर रूह की जरूरत है प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु जी कलीसिया के आत्मिक कानों को खोल देना, आत्मिक हृदय को नम करना पिता परमेश्वर। यहाँ पर तेरी मर्जी हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मैं पूरी कलीसिया का कंट्रोल तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी, अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। मुझे पिता परमेश्वर शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर, बल देना, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरी ओर से जो हो प्रभु जी मैं वो बोलूं पिता परमेश्वर। तो कृपा और दया करना पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, किसी के पास है कोरस अगर हम गा लें? दे दीजिए, माइक दे दीजिए उनको, परी को माइक दे दो। मेरे सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरे सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, तू आ,
तू आ रुआ 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 हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको ब्लेस करे। आमीन। सचमुच प्रभु जो है वो खुद ही अपनी आराधना करवाता है। हम नहीं कर सकते, हम इस योग्य नहीं है कि हम उसकी आराधना कर पाए। परमेश्वर ही है जो आराधना करवाता है। यस, आमीन। दाऊद जो है उसको परमेश्वर ही उसके अंदर शब्द डालता था, उसको संगीत देता था और उसको आराधना के लिए तैयार करता था। हालेलुया। जगह वो कभी पहाड़ में होता था, कभी भेड़ों के बाड़े में होता था, कभी वो अपने घर की छत पे होता था, कभी वो रास्तों में होता था, कभी वो गुफाओं में छुपा होता था। परमेश्वर वहां से उसको आराधना के लिए तैयार करता है। आराधना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह जरूरी हिस्सा है जो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में रखा है। आदम को अगर हम देखें, आदम की पैदाइश ही क्यों की गई? क्या परमेश्वर जीव जंतुओं से खुश नहीं था? क्या परमेश्वर के लिए फरिश्ते कम पड़ गए? क्या परमेश्वर के लिए ये पक्षी कम पड़ गए? क्या क्या कम पड़ गया कि उसको आदम को बनाना पड़ा? क्यों? परमेश्वर को एक आराधक चाहिए था, एक आराधक। और परमेश्वर कहता है जो सच्चाई और आत्मा से मेरी आराधना करते हैं। किससे आराधना करते हैं? गिटार से, माइक से। दाऊद के पास कौन सा गिटार था? दाऊद के पास कौन सा माइक था? दाऊद के पास कौन सा म्यूजिक सिस्टम था? उससे ही परमेश्वर को वो खुश करता। परमेश्वर आराधना खुद करवाता है। हालेलुया। हालेलुया। आप एक गाड़ी से जा रहे हो, पूरा शोर है, एक बड़े रास्ते से गुजर रहे हो, हर तरफ गाड़ियों में हॉर्न और हर तरफ भीड़, बड़ा शोर चल रहा है, लेकिन आप आराधना कर रहे हो और वो उस आराधना के साथ वो भी शोर जो है वो मैच कर रहा है। लेकिन परमेश्वर जो है उसे शोर को साइड पे कर देता है। परमेश्वर सिर्फ आपके दिल की आराधना को लेता है। परमेश्वर अपने लोगों की आराधना को लेता है, करवाता है उससे। और धन्य है वे लोग जो परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा से करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वे लोग। परमेश्वर कहता है ब्लेस्ड हैं लोग, ब्लेस्ड है वो मनुष्य जो परमेश्वर की आराधना सच्चाई से करता है, आत्मा से करता है। बेशक उसके पास कोई भी औजार ना हो, कोई भी सरंगी, कोई भी उसके पास संगीत का इंस्ट्रूमेंट ना हो, वो फिर भी परमेश्वर की आराधना जो है बड़े दिल से करता है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवाज गाने वाली नहीं है, ज्यादातर खास करके मेरी। मैं कोशिश करता हूं, बहुत सारे लोग बहुत सारे हंस रहे होंगे, हाँ मुझे पता है, मैं भी हंसता हूं इस बात के लिए। कोशिश करता हूं करके देखने की, गाने की कोशिश करता हूं। वो बोलते हैं नहीं ऐसे तो भाई आपकी आवाज जैसे दो कट्टे इकट्ठे रेंगते हैं ना, वैसी मेरी आवाज। अब पता नहीं, दिल करता है गाने को, पर मैं ये मानता हूं कि चाहे जैसी मेरी मर्जी, जैसी मर्जी आवाज है, लेकिन परमेश्वर तो देखता है ना आराधना को। हालेलुया। परमेश्वर तो आपके मन की आराधना को जांचता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि भजन कितने भजन जो है वो दाऊद ने लिखे, कितने लिखे। क्या दाऊद को संगीत का कोई ज्ञान था? पता नहीं। हालेलुया। कोई ज्ञान नहीं था उसको, मुझे लगता है। हालेलुया।
लेकिन वो गाता था, लिखता था, राइटर था एक बहुत अच्छा, हालेलुया। वो अपने ही तरंगे बनाता था, अपने ही संगीत बनाता था और अपने ही शब्द जोड़ता था, हालेलुया। जैसे तोड़ मोड़ के जैसे भी दिल करता वो बना देता और परमेश्वर, हालेलुया। वो गा देता जैसे भी उसका दिल करता है वो गा। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है। आप भी परमेश्वर की आराधना करते हैं, जैसे भाई ऋषि ने बताया, वो आते आते वचन को सोचते आ रहे थे और लिखा हुआ है रास्तों पे, बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? कि निगाह हटी तो दुर्घटना, हालेलुया। अब हम माइंड में कुछ सोच रहे हैं तो हमें पता नहीं चलता कई मौके के साइड में गाड़ी जा रही है, साइड में गड्ढा है, आगे वो है, पीछे ये है, लेकिन परमेश्वर को पता है कि ये मेरी आराधना कर रहा है तो इसका संभालना मेरे हाथ में है, हालेलुया। तो वो आपको संभालता है, हालेलुया। आप जिधर दिल किया आराधना शुरू कर देते हो और परमेश्वर को वहां पर काम करना शुरू करना पड़ता है, हालेलुया। उसको पता है अब तो ये आराधना में मगन है, हालेलुया। तो वो इसको पता नहीं चलेगा गाड़ी कहां जा रही है, बाइक किधर को जा रहा है, आसपास वो नहीं देखेगा, आसपास के बारे में वो ध्यान नहीं करेगा। अब उसका ध्यान कहां है? तो परमेश्वर जो है वो संभालता है, हालेलुया। दाऊद लगा हुआ है आंखें बंद करके परमेश्वर की आराधना करने के लिए, हालेलुया। फजल नाल है रब बख्श गुनाह में, हालेलुया। और इतनी भेड़ें, कोई किधर चलेगी, कोई किधर चलेगी, कोई भेड़िया उठा के ले गया, कोई शेर उठा के ले गया, उसको पता नहीं, वो आराधना में लगा हुआ। खुदा कहता है दाऊद दाऊद आंखें खोल, हालेलुया, तेरी भेड़ें दिख, हालेलुया। और फिर वो भेड़ों के पीछे दौड़ता है, दौड़ता दौड़ता गाता जाता है, हालेलुया। आराधक, ऐसे आराधक परमेश्वर ढूंढता है, हालेलुया। चलिए हम अपने कलाम की तरफ चलते हैं और हम निकालते हैं लूका और उसका 14 चैप्टर और उसकी 28 आयत को पढ़ते हैं। लूका, मत्ती, मरकस, लूक, उसका 14 चैप्टर और उसकी 28 आयत से शुरू करते हैं। सभी ने निकाल लिए जी? 110 नंबर पेज है। आज भूमि फास्ट है। हाँ जी, शुरू कर सकते हैं अगर सभी ने निकाल लिया तो। तुम में से कौन है? तुम में से कौन है? अब ये परमेश्वर यीशु नासरी का एक सवाल है। तुम में से ऐसा इंसान कौन है, हाँ जी, जो गढ़ बनाना चाहता हो? जो क्या बनाना चाहता है? गढ़। गढ़, घर बोल लीजिए, किला बोल लीजिए, कोई इमारत बोल लीजिए, कोई स्कूल बोल लीजिए, कुछ भी बनाने के लिए बात कही गई है, हालेलुया। तुम में से ऐसा कौन इंसान है, कौन ऐसा मनुष्य है जो घर बनाए, या कोई बिल्डिंग बनाए, या कोई स्कूल, या कोई ऑफिस बनाए, तो वो क्या करे? और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े। पहले क्या करना है? क्या जोड़ना है? सबसे पहले खर्च। सबसे पहले सारा खर्च जोड़ना है, हालेलुया। आपका जितना प्रोजेक्ट है उसका प्रॉपर आपने जो है खर्च को जोड़ना है, सेव करना है। परमेश्वर जो है दृष्टांत में बात कर रहा है, हालेलुया। अब इसका प्रकाश जो है वो तलवार जांग पे बांधना लेके चलेंगे वहां पर, हालेलुया। तो क्या है? तुम में से कौन है जो अपना गढ़ बनाने के बारे में सोचे और उससे पहले, अभी गढ़ बनाया नहीं, उससे पहले क्या करना है? खर्च जोड़ना, खर्च का जोड़ करना है, हालेलुया। कोई रेत नहीं मंगाना, कोई ईंट नहीं, कोई भी आर्किटेक्ट नहीं, कोई भी नक्शा नहीं, कुछ भी नहीं। सबसे पहले क्या जोड़ना है? खर्च। बजट। आसान सवाल, आसान आंसर, सॉरी, बजट। बजट जो है वो देखना है, हालेलुया। आप कुछ भी लेते हो सबसे पहले क्या देखते हो? बजट। मान लीजिए आप कपड़ा लेने गए, हालेलुया, किसी दुकान पे कपड़ा लेने गए तो उससे पहले आप जेब को देखोगे, हालेलुया। भी इतना बड़ा 2000-4000 का मेरा बजट है, इससे ज्यादा मैं कपड़े नहीं ले सकता, हालेलुया। इससे कम हो जाए तो चलेगा, इससे बढ़ गया तो नहीं बनेगी बात, हालेलुया। लेकिन यहां पर क्या परमेश्वर कहता है? तुम में से कौन है जो घर बनाना चाहता है और उससे पहले खर्चा बजट ना बनाए, हाँ जी, के पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? अगर वह बोले
कि भाई मैं घर बनाने लगा हूं लेकिन पैसे का मेरे पास अभी कोई जोड़ कटाव नहीं है, हालेलुया, तो वो क्या करेगा फिर? क्या लिखा हुआ है आयत में? कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। वो पहले ये सोचेगा ना, अभी इस घर को मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा, हालेलुया, इस घर को पूरा कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा, हालेलुया। हम में से कितने लोगों ने अपने घर बनाए, हालेलुया? तो सबसे पहले क्या देखा हमने, हालेलुया? सबसे पहले बढ़िया से जाकर आर्किटेक्ट को मिले, नक्शा बनाया, हालेलुया। नक्शा तभी बनाओगे ना जब जेब में कुछ होगा, तो हालेलुया। ईंटों का ऑर्डर तभी दोगे ना जब जेब में कुछ होगा, तो हालेलुया। वो फ्री में तो नहीं देके जाएंगे। तो सबसे पहले मेन पॉइंट बजट है, हालेलुया। अब बजट बनाना है और उससे पहले ये बजट का सोचना है, भाई ये कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं। हाँ जी। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डाल ले, जब नींव डालो, मतलब के काम शुरू कर लिया है, सबसे पहले क्या डालना है? नींव डालना है। सबसे पहले नींव ही डलेगी ना, लेंटर तो नहीं डाल सकते, तो सबसे पहले नींव डलेगी। तो जब वो नींव डाल ली, अब सोच लिया, देखो भाई भी हाँ घर तैयार करने लगे हैं, इस बंदे ने नींव डाल ली है, पर तैयार ना कर सके, वह रेडी नहीं कर पाया, पूरा सिर्फ नींव तक ही रहा, हालेलुया। एक मनुष्य ने सोचा मैं यार अपना घर बनाऊंगा, बढ़िया बनाऊंगा, अच्छा दरवाजा, अच्छा लेंटर, अच्छी दीवारें, सब कुछ अच्छा होगा, हालेलुया। लेकिन इससे पहले मैं ये पुराना घर जो है उसको तोड़ दूं, तभी मैं नया बना सकता हूं। तो उसने अपने बजट का हिसाब लगाया कि मेरे पास 2-4 लाख है, इससे नया घर बन जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने घर तोड़वाने वाले बुला लिए, तोड़ो घर को, पुराने को। लग गए तोड़ने, तोड़ते लगे, महीना लग गया, पूरा सारा घर तोड़ दिया, सब कुछ। अब पूरा खर्चा सिर्फ घर तोड़ने में निकल गया। पूरा खर्चा जो उसके पास था बजट, वो सारा बजट घर तोड़ने में ही लग गया। अब बनाए किससे? तो जो बना हुआ था वो भी हाथ से गया। जो पुराना था, बजट जरूरी है, इसका मतलब कि हमें ये देख के चलना है कि ये पूरा घर कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। अगर वो घर को कंप्लीट ना कर पाया तो क्या हो जाएगा, पढ़ेंगे, लिखा है। तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। तब देखने वाले सब लोग देखने आए, भाई घर बनाने लगा है, भाई हालेलुया, भाई ऋषि घर बनाने लगा है, हालेलुया। सब देखने आए, भाई ऋषि घर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया बनना। यहां से यहां दूर से, यहां पर बहुत बड़ा ईंट का भट्टा है, वहां पर अच्छी मिलेगी, वहां से लेना, यहाँ रेत, सबसे यहां से नक्शा बनवाना, सबसे सब खुश, हालेलुया। घर बनाने जा रहा है भाई, हालेलुया। घर तैयार हो चुका, हालेलुया, प्लानिंग हो चुकी है सब कुछ। लेकिन घर जो है सिर्फ नींव डालने तक का ही बजट था, हालेलुया। अब कंप्लीट नहीं होगा। अब जो कह रहे थे यहां से ईंट लेना, यहां से रेता लेना, यहां से सरिया लेना, यहां से नक्शा बनवाना, वो सब लोग क्या करेंगे? अब ठट्ठा उड़ाएंगे। क्या करेंगे? ठट्ठा उड़ाएंगे, हंसेंगे भी। शुरू कर लिया है, अब कंप्लीट करने का पैसा नहीं है भाई, हालेलुया। तो अब वो सोचेंगे भाई ये पैसे की जरूरत है, तो जो बता रहे थे वो अब दुम दुआ के भागेंगे भी, अब ये मांगेगा, हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर जो है वो एक दृष्टांत को आपके साथ साझा कर रहा है कि सबसे पहले बजट जो है वो जरूरी है। अब आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी, अपने जीवन के ऊपर ध्यान दीजिए। सिर से लेकर पांव तक हर चीज की एक कीमत है, हालेलुया। हर चीज की, हालांकि शरीर जो है परमेश्वर ने हमें फ्री में दिया है, हालेलुया, लेकिन इस पर तेल लगाने के लिए, बालों के पर तेल लगाने के लिए इसकी भी कीमत अदा करनी पड़ती है, हालेलुया। करनी पड़ती है कि नहीं करनी? आंखों में चश्मा लगाने के लिए इसकी भी कीमत अदा करनी पड़ती है, तन ढकने के लिए इसकी भी कीमत अदा करनी पड़ती है, और ये पांव को कवर करने की इसकी भी कीमत अदा करनी पड़ती है। हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है। तो हर चीज की एक कीमत है। कीमत, आज मैं कीमत के बारे में बताना चाहता हूं। विश्वासी जो है उसकी भी एक कीमत है। आज आप परमेश्वर के पास आए हो, परमेश्वर के साथ जुड़ चुके हो, परमेश्वर के कलाम को खा लिया है, परमेश्वर के साथ एकजुट हो चुके हो, लेकिन इसके बाद आपको एक मोल अदा करना पड़ेगा,
हालेलुया। आप घर में रह रहे हो, एसी चला रहे हो, इसका मोल अदा करना पड़ेगा। हालेलुया। आप तन ढकने के लिए बाहर से कपड़ा लेके आ रहे हो, उसका मोल अदा करना पड़ेगा। हालेलुया। पेट भरने के लिए खाना लेके आ रहे हो, उसका भी मोल अदा करना पड़ेगा। हर चीज का हमें मोल अदा करना पड़ता है। हालेलुया। अब आ गया यीशु नासरी जो हमें फ्री में मिला। हालेलुया। इस पृथ्वी पर हर चीज हमें फ्री, हमारे बच्चे भी, हालेलुया, हमारे बच्चे भी हमें फ्री में नहीं मिले। हालेलुया। इसके लिए वाइफ को हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है, मेडिसिन का खर्चा, पूरा ऑपरेशन का खर्चा, वहां पर रहने का खर्चा, सब कुछ पे करके तभी एक बच्चा हम घर में लेके आते हैं। हालेलुया। तो पे कर रहे हैं ना हर चीज का। हम सुबह से लेके रात तक हम हर रोज हर चीज की कीमत अदा कर रहे हैं। हालेलुया। और हो नहीं सकता कि हम ये कीमत जो अदा अगर ना करें तो क्या हो जाएगा, काम रुक जाएगा। हालेलुया। ठप हो जाएगा काम। हालेलुया। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप अपने वर्करों की कीमत अदा, उसके टाइम की भी कीमत अदा कर रहे हो। हालेलुया। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसकी भी कीमत अदा कर रहे हो, लेकिन खुदा ने कहा है ये फ्री में मिला है, फ्री में बांटो। हालेलुया। किसमें मिला है? पैसे में? फ्री में मिला है। तो किसमें बांटना है फिर? पैसे देकर बांटना है, फ्री में बांटना है। इसकी कीमत है एक। हालेलुया। फ्री का तो सब लेना चाहते हैं। हालेलुया। फ्री का तो सब लेना चाहते हैं, लेकिन एक कीमत अदा करना जरूरी है। हालेलुया। आप यीशु के पास आए, ओ यीशु नासरी मेरे पाप, ओहो खुदा मेरे पाप इसको माफ करो, ये बहुत गहरे हैं, लाल रंग के हैं, ये भरे पड़े हैं। हालेलुया। बचपन से दाऊद तो कहता है मैं अपनी मां के गर्भ से क्या लेके आया? हालेलुया। पाप लेकर आया वो गर्भ से। हालेलुया। लोग कहते हैं हमारे घर बेटा हुआ, खुशियां लेके आया। हालेलुया। आनंद लेके आया। हालेलुया। बेटे आने से हमारी तरक्की बढ़ गई है। हालेलुया। बेटा आने से हमारे बहुत सारे बिजनेस में फायदा हो गया है। हालेलुया। बेटी आने से हमें बहुत सारा फायदा हो गया है। हालेलुया। खुशियां खुशियां घर में आ गई। लेकिन यीशु का कलाम जो कहता है कि हम क्या लेके आए हैं? हालेलुया। पाप लेकर आए हैं गर्भ से। दाऊद कहता मैं अपने गर्भ से निकला तो मैं पापी था। हालेलुया। क्या था उसके हाथ में? ना कपड़ा था, ना कोई कंगा था, ना किसी जमीन की रजिस्ट्री थी उसके पास, ना वो उसका नाम भी नहीं था अभी तक। हालेलुया। सिर्फ एक ही चीज, पाप था उसके पास। हालेलुया। वो बोलता मैं पाप लेके आया हूं इस पृथ्वी पर। हालेलुया। और यीशु को जब आया, यशाया में लिखा 53 में कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। हो बड़ी अच्छी बात, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। तेरे इस उपकार को हम कभी नहीं भूलेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा इसका भी पे करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें लगता है यीशु ने हमारा पे कर दिया है, हम क्या पे करेंगे यीशु को? हालेलुया। यीशु ने भी पे लेना है आपसे, उसकी भी कीमत। आपको फ्री में खुदा अपने घर में नहीं रखेगा। हालेलुया। कलाम फ्री में दे दिया है आपको, मुक्ति फ्री में दे दी है आपको, वचन फ्री में दे दिया है। हालेलुया। लेकिन इसके बदले भी परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। हालेलुया। इब्राहिम को बेटा देना था, उसके बदले में क्या मांगा परमेश्वर ने पता? हालेलुया। उसके रिश्तेदार तड़वाइए, उसका घर छुड़वाया, उसको दर दर भटकना पड़ा। हालेलुया। लोगों के ताने सहने पड़े। हालेलुया। बीवी को किसी और के पास छोड़ना पड़ा। किसके लिए? एक बेटे के लिए पे करना पड़ा उसे। हालेलुया। ये सब पतरस, यूहन्ना, याकूब, जितने भी प्रेरक थे, इन सब ने पे किया, तब जाकर ये वचन हमारे तक पहुंचा। हालेलुया। उसने कहा प्रभु हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारा घर, ये सब कुछ ये छोड़ के हम तेरे पीछे चले हैं, इसका हालेलुया परमेश्वर भी पे करता है, हमें भी पे करना है। हालेलुया। ये पे जो है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जितना बोओगे उतना ही, ज्यादा बोओगे तो ज्यादा काटोगे, कम बोओगे तो कम काटोगे। आप क्या बो रहे हो? हालेलुया। क्या बो रहे हो वो आपके ऊपर है। आगे भी बहुत कुछ पढ़िए।
यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने को जाता हो? कौन ऐसा राजा है? कोई इस पृथ्वी पर कोई ऐसा राजा है जो जो युद्ध करने के लिए, हाँ ये तो बात हमें पता है, वे राजा तो युद्ध करते थे, हालेलुया। आज भी युद्ध चलते हैं, हालेलुया। एक देश दूसरे देश से युद्ध करता है, हाँ जी। और पहले बैठकर विचार ना कर ले। आप देखिए, ऐसे थोड़ा होता है कि युद्ध करने लगे हैं और विचार ही नहीं किया। विचार होता है ना, मीटिंग होती है, पूरी प्लानिंग होती है युद्ध करने के लिए। जब हम न्याय में जाते हैं तो क्या हुआ उस दिन किसके पास, जब उसको बोला कि कितने लोग हैं तेरे पास लेके आ, 30,000 32,000 जितने भी हैं, गिदोन को बोला, हालेलुया। कितने, उसने क्या क्या करना है प्रभु, क्या करने हैं लोग, हालेलुया, क्या चाहिए लोग? ये वो लोग हैं जो अपना धान अपनी फसल को संभाल नहीं सकते, वो युद्ध करेंगे। परमेश्वर क्या तू लेके आ, जितने भी लेके आए, हालेलुया। सभी ने कहीं उठाई, किसी ने दतरी उठाई, किसी ने कुछ उठाया, सब चले गए गिदोन के कहने से, हालेलुया। सब इकट्ठा हो गए। उसने कहा क्या करना है भाई, क्या करना है, क्यों बुलाया है? हम तो अपने खेत में काम कर रहे थे, हालेलुया। उसने क्या क्या हो गया है, कौन सी आफत आ गई है? उसने कहा परमेश्वर ने युद्ध के लिए कहा है। क्या करने के लिए? युद्ध के लिए। आधे भाग गए। तो वो तो तैयारी कर रहा था ना युद्ध की। परमेश्वर ने कहा बाकियों को लेके चल, हालेलुया। बाकी भी साथ गए। जो ऐसे पानी पीते हैं उनको अलग कर दे, जो ऐसे पानी पीते हैं उनको अलग कर दे। तो 300 ऐसे मिले जो परमेश्वर की हिसाब से पानी पीते थे, हालेलुया। तो उनको युद्ध के लिए प्रेरित, लेकिन युद्ध उन्होंने भी नहीं किया, युद्ध तो उन्होंने भी नहीं किया। तो यहां पर लिखा है ऐसा कौन सा राजा है वो युद्ध करने से पहले कोई विचार ना करे, कोई प्लानिंग ना करे, कुछ भी ना करे, हालेलुया। कोई है ऐसा राजा? हाँ जी, पढ़ेंगे कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है। जो 20,000, आगे वाला जो दुश्मन है वो 20,000 लोग लेकर मुझ पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है और मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, हालेलुया। उन 20,000 से कैसे लड़ूंगा? मेरे पास हथियार है, मेरे पास सेना है, मेरे पास बल है, मेरे पास और कोई शक्ति है, हालेलुया। कैसे? ये बिना प्लानिंग के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। पढ़ेंगे आगे। क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ? क्या मैं, वो 20,000 लेके आ रहा, मैं 10,000 लेके जा रहा हूं, क्या मैं सामना कर सकता हूं? हाँ कर सकते हो, परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया। तो अगर परमेश्वर साथ है तो आपको 10,000 की भी जरूरत नहीं, हालेलुया। अगर परमेश्वर साथ है तो आप अकेले ही काफी हो, हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर साथ नहीं है तो 10,000 क्या 10 लाख लेके जाइए तब भी बात नहीं बनेगी, हालेलुया। तो मैं यहां पर ये परमेश्वर जो समझाना चाहता है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हालेलुया। हमें पे करना है किसी चीज का, हालेलुया। हम कर्जदार हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अब किसी का कर्जा बाकी नहीं है, लेकिन एक चीज का कर्जदार है, हालेलुया। वो उसके पास चलेंगे थोड़ा थोड़ा करके। पढ़िए। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। नहीं तो क्या करेगा वो? दूतों को भेजकर मिलाप, मतलब डर गया ना, हालेलुया। तो जब प्लानिंग नहीं है तो फिर डर आएगा भाई, हालेलुया। अब इस पृथ्वी का विनाश जो है वो अंत के ऊपर आ चुका है, हालेलुया। इस परमेश्वर जो जिसकी हम आराधना करते हैं, इसकी प्लानिंग हमें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये प्लानिंग के साथ काम करता है कि बिना प्लानिंग के काम करता है? परमेश्वर जो है वो प्लानिंग के साथ काम करता है कि बिना प्लानिंग के काम करता है? प्लानिंग के साथ काम करता है। इसकी प्लानिंग है, हालेलुया। बिना प्लानिंग के ये कुछ भी नहीं कर सकता, हालेलुया। लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हिजकिय्याह को कहा कि हे हिजकिय्याह, लोगों से कह कि जब तक मैं कोई काम करूं और उससे पहले मैं अपने नबी और अपने दासों को ना बताऊं, हालेलुया, तो फिर मैं कैसा परमेश्वर? मैं कोई भी काम करने से पहले अपने नबियों को, अपने दासों को बताता हूं, हालेलुया। हम परमेश्वर के पास आ गए हैं, परमेश्वर के प्रेरित बन चुके हैं, हालेलुया। हम मसीह बन चुके हैं या प्रेरित बन चुके हैं, इनमें दो फर्क है, हालेलुया। आज आपको यही जो फर्क पता चलेगा, हालेलुया। एक तो मसीह है और एक प्रेरित है, हालेलुया। यीशु मसीह के पास 5,000 लोग थे, हालेलुया। सब लोग प्रेरित नहीं थे और सब लोग मसीह नहीं थे, हालेलुया। हम उधरी जा रहे हैं धीरे धीरे करके, हालेलुया। आज यीशु के पास अगर आप आए हो तो किस वजह से आए हो, हालेलुया। लिखा हुआ जिस दिन यीशु ने कहा मेरा मांस और मेरा लहू पियो, उस दिन सब पीछे भाग गए, हालेलुया।
सब पीछे भाग गए। 12, सिर्फ 12 लोग वहां पर खड़े रहे। हालेलुया। 12 में से भी एक का मन जो है वे अभी भी कंफ्यूज था। हालेलुया। प्रेरित परमेश्वर ने कहा कि तुम भी अपने अपने घरों को वापस लौटो, लेकिन उन्होंने कहा कि जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। क्या ये सिर्फ बातों पे टिके हुए थे? हालेलुया। सिर्फ बातों सुनने के लिए ये नहीं गए। ऐसा कैसे फैसला कर सकते हैं? आपको किसी की बातें अच्छी लगती होंगी, अच्छी बात है। अगर वो अच्छा ज्ञान दे रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, तो आप उसके लिए कुछ समय रुक सकते हो, उसके लिए पूरे दिन में टाइम निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, पूरा जीवन उसके लिए निशावर कर दो, ये तो बात समझ में नहीं आ रही ना। हालेलुया। क्या वो सिर्फ बातों के लिए रुके हुए थे या कोई इसके पीछे कुछ और था? हालेलुया। इसके पीछे ये लिखा हुआ था, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें मैंने नहीं चुना? हालेलुया। वो रुके पता क्यों थे? हालेलुया। उनका भी दिल वापस जाने का था। हालेलुया। वो गए भी वापस जिस दिन परमेश्वर ने उनको नहीं रोका। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर ने रात पकड़वाए जाना था, सब तितर बितर भागे। हालेलुया। 12 के 12 एक भी नहीं मिला। हालेलुया। सब भागे। हालेलुया। दुम दुमा के भागे। हालेलुया। कोई घर को भागा, कोई किधर भागा, कोई किस तरफ भागा, कोई किस तरफ भागा। हालेलुया। वो पतरस जो कहता है तेरे लिए लड़ूंगा, कान काट देगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो भी भागा। हालेलुया। भागा कि नहीं भागा? सब लोग भागे। हालेलुया। और वो क्यों भागे? हालेलुया। क्यों भागे? क्योंकि ये भी लिखा हुआ था। हालेलुया। जिस दिन चरवाहा पकड़वाया जाएगा, भेड़े इसलिए भागे। हालेलुया। और उस दिन रुके क्यों? इसलिए क्योंकि उनको परमेश्वर ने रोक के रखा। हालेलुया। ये दोनों बातें जो हैं वो मैच करती हैं। हालेलुया। आप मसीह हो या आप प्रेरित हो। हालेलुया। बुलाए हुए तो, जैसे इस दिन इस जगह पे बात हुई, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए काम है। हालेलुया। आप चोण में हो या बुलाए गए हो। हालेलुया। आप चुने गए हो या सिर्फ आपको आमंत्रित किया गया है। हालेलुया। हाँ भी एक शादी है। हालेलुया। शादी है, हाँ भाई, किसकी शादी है? दोस्त की शादी। चलो 4 दोस्त और इकट्ठे। हालेलुया। वो सिर्फ उसके साथ आए हैं, वो बुलाए नहीं, चुने नहीं गए। हालेलुया। उसको भी हाँ हम बोल देते हैं ना भाई, जब किसी की शादी होती है क्या करते हैं? भाई यार घर में शादी है तो क्या करना है? आप आना। हाँ, बच्चों को और दोस्तों को भी चल लिया। किसको? मेन पॉइंट कौन है? हालेलुया। जिसको कहा गया है। हालेलुया। बाकी तो उसके साथ वैसे ही आए हैं खाने के लिए, बाकी तो वैसे ही आए हैं हल्ला मचाने के लिए। हालेलुया। नाचने गाने के लिए। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर जो है एक दावत को बयान करता है। हालेलुया। कि एक इंसान घर बनाता है, अगर उसका पूरा वो कैलकुलेशन ना करे तो वो घर की जो सिर्फ नींव डले और उसके ऊपर वो कुछ ना हो, तो वो लोग क्या करेंगे? ठट्ठा मजाक करेंगे। हालेलुया। भाइयों बहनों, आज जरूरी क्या है? हालेलुया। क्योंकि अंत के समय में, हालेलुया, 10 कुंवारियां, टोटल कितनी कुंवारियां थी? 10। हालेलुया। जो वापस चलेगी वो भी कुंवारियां थी। हालेलुया। वो भी मसीह थे। हालेलुया। वो भी आराधना करने वाले। हालेलुया। वो भी वचन पढ़ने वाले, वो भी वचन सुनने वाले, मसाइलें ठीक करने वाले, सब कुछ है। हालेलुया। जैसे दूसरी करती है वैसे ही दूसरी करती है। हालेलुया। वो भी सो रही है, वो भी सो रही है। हालेलुया। उन्होंने मसाइलें ठीक की, उन्होंने भी अपनी मसाइलें ठीक की। हालेलुया। वो भी दूल्हे की पेट में है, वो भी दूल्हे की पेट में है। हालेलुया। वो भी आधी रात को निकली, वो भी आधी रात को निकली। हालेलुया। वो भी तेल लेके निकली, वो भी तेल लेके निकली। हालेलुया। सब कुछ पैरेलल चल रहा है ना। हालेलुया। मसीह भी है लेकिन प्रेरित भी है। हालेलुया। निकोदेमुस उस रात आके कहता है, क्या परमेश्वर इंसान का स्वर्ग में जाना आसान है? हालेलुया। वो कहता है एक तरह है। हालेलुया। कैसे? जब तक मनुष्य अपने नए सिरे से ना जन्म ले। हालेलुया। वो किस में आया? प्रेरित में आया कि किस में आया? हालेलुया। जानने की इच्छा है। हालेलुया। लिखा हुआ है, एक बहुत बड़ा धनी मनुष्य परमेश्वर के पास आया, मैं प्रभु स्वर्ग में जाना चाहता हूं, क्या करूं? उसने कहा 10 हुक्मों की पालना कर जो मूसा ने कहा। हालेलुया। उसने कहा बचपन से। हालेलुया। किससे? बचपन से। हालेलुया। एक छोटे सवाल का बड़ा जवाब। हालेलुया। बचपन से करता है। 1 महीने से नहीं शुरू किया,
2 महीने से, साल से नहीं शुरू किया, 5 साल से नहीं शुरू किया, जब से आंखें खोली समझ आई तब से फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा एक घटी है अभी भी। क्या थी? हालेलुया, एक कमी थी। हालेलुया, मसीह के पीछे तो था, वचन के पीछे तो था, वचन की आदब और वो पूरी करता था, बुनियादी। हालेलुया, लेकिन एक कमी परमेश्वर कहता है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। हालेलुया, सब परफेक्ट है। हालेलुया, सब कुछ ठीक है। हालेलुया, हर एंगल से ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। हालेलुया, क्या? हालेलुया, कि तुझे सब कुछ छोड़ के गरीबों को दान कर और मेरे, ये था जरूरी। हालेलुया, और वह उदास हुआ। हालेलुया, एक बड़ा बिजनेसमैन आया था, कोई बिजनेस का काम करने आया होगा। हालेलुया, बहुत सारी सेना, बहुत सारे लोग उसके पीछे थे और एक बड़ा काम करने वो उस नगर में आया था। अचानक यीशु से भेंट हो जाती उसकी। हालेलुया, वो कहता है स्वर्ग की बातें सुन रहा हूं इस पूरे नगर में, लेकिन मुझे पता चला है कि तू ही ये बातें करता है, तो बता मैं स्वर्ग में कैसे जाऊं। हालेलुया, उसने कहा धन देखा उसका, कितना धन है इसके पास। हालेलुया, अभी कितना बिजनेस करके आया है। हालेलुया, कितनी अपनी फसल बेची है, कितना इसने कपड़ा बेचा है, कितना अपना ये बिजनेस करके आया है। आज एक बात रह गई है तेरे में, ये सब कुछ बेच दे यहाँ पर जितने गरीब खड़े हैं। हालेलुया, और चल इसी वक्त फैसला ले। हालेलुया, पता है उस दिन पतरस ने क्या किया? वो पूरी रात जो है वो मछली पकड़ता रहा। क्या करता रहा? मछली मिल गई, अब खुशी की कोई हद नहीं है। हालेलुया, कब मिली? पूरी सुबह मिल गई। हालेलुया, सुबह जाकर उनको मछली मिली। हालेलुया, तो क्या हुआ? वो अपने जाल, अपनी कश्ती, अपना सब कुछ, अपने भाइयों को, अपने पिता को, उस समंदर को, सब कुछ फेंक कर, तो वो प्रेरित था कि वो दास था। हालेलुया, अब मछली मिल गई है भाई। हालेलुया, बरकतें आ गई हैं भाई, आशीषें आ गई हैं भाई, ब्लास्ट हो गए हैं भाई, लेकिन आगे वाला स्टेप रह गया है। हालेलुया, आज जो है खुदा जो है वो लास्ट पॉइंट पे है। हालेलुया, प्रेरित और मसीह के जो बीच में परमेश्वर कुछ कहता है। हालेलुया, जब हम परमेश्वर के उस प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, तुम में से कोई, बहुत सारे लोग अपने आप को क्या कहते हैं? यहूदी कहते हैं। हालेलुया, पर वो है नहीं है। हालेलुया, हमें किस जगह पे अपना पांव रखना है? हालेलुया, जरूरी है। परमेश्वर मूसा से कहता है, अब चलते हैं वहां पर तलवार निकालने की बात। चलिए जी, वहां पर जहां पर हमने छोड़ा था। कोई मुझे, हाँ जी। उसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ जी, कि अपनी अपनी जांग पर तलवार लटकाकर, अपने अपनी जांग पर। किसको बोल रहा है पता है आपको? ये कौन लोग हैं जिनको ये पर मूसा आज्ञा दे रहा है? कोई बता सकता है ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं भाई? लेवी। और लेवियों को तलवार रखने की आज्ञा थी? बताओ। मूसा जो है वो लेवियों को कह रहा है अपनी जान से क्या बांधो? तलवार को बांधना है। हालेलुया, तलवार बांधनी है। उसने कहा नहीं, हमने तो कभी तलवार नहीं बांधी। हालेलुया, हमें हथियार उठाने की आज्ञा है ही नहीं। हालेलुया, मूसा कहता है वो आज्ञा मैंने दी है, मैं चेंज करने जा रहा हूं। हालेलुया, अब क्या करना है? जांग पर तलवार को बांधना है। हालेलुया, थोड़ा सा ऊपर पड़ेंगे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर चलिए इसके ऊपर। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया, हाँ जी, कि वे अपने विरोधियों के बीच उपवास के योग्य हो गए। हाँ जी। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा। अब ये पूरी कहानी बताता हूं। जब परमेश्वर जो है मूसा से 40 दिन और 40 रात जो है वो उस पहाड़ के ऊपर वार्तालाप चल रही थी, तब जो नीचे लोगों ने हारून से क्या किया? हारून से दबदबाकर ये बात कही कि तुम हमारे लिए क्या बनाओ? बछड़ा बनाओ। हालेलुया, कि हम उसकी आराधना करें। हालेलुया, तो आराधना शुरू होती है, सब कुछ आराधना करते हैं, बछड़ा बन जाता है। हालेलुया, जितना उनके पास सोना चांदी था सब लोगों ने अपना सोना चांदी बछड़े के लिए दे दिया। हालेलुया, बछड़े की आराधना शुरू होती है, बछड़े की उपासना शुरू होती है, वहां पर धूम मचती है। हालेलुया, जब परमेश्वर ये सब देखता है तो मूसा को जल्दी से नीचे जाने के लिए कहता है। जैसे ही मूसा नीचे जाता है तो वहां पर वो देखता है कि ये सारा माहौल चेंज हो गया है, तो उसे कहता है कि तुमने गुनाह किया है। हालेलुया, गुनाह किया है। लेवियों को बुलाया, तुम तो परमेश्वर के कलाम को जानते हो, तुम तो परमेश्वर की इस विधियों को जानते हो, तुम तो परमेश्वर की इस कलाम के ऊपर ध्यान करते हो, तुम्हें नहीं पता ये सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया,
तो जैसे ही ये बात हुई तो उसने परमेश्वर के 10 हुक्मों को उस पृथ्वी पर मारा। दतान और 2 बंदे और थे, कोई बता सकता है क्या क्या नाम है? मैं भी भूल गया उसका। कोरा, दतान और अबिराम। खुदा बरकत दे आपको, हालेलुया। कोरा, दतान और अबिराम, ये तीनों लोगों ने 250 लोगों को उस कुंड में डलवा दिया। हालेलुया। कोरा भी अंदर गया, दतान भी अंदर गया और अबिराम भी अंदर गया और 250 लोग और अंदर चले गए। हालेलुया। और ये सब जब हो गया, सब लोग हैरान, डर रहे हैं, कांप रहे हैं। पूरा माहौल जो है एकदम बदल गया। खुशी का माहौल एकदम जो है मातम में बदल गया। हालेलुया। वो आराधना कर रहे हैं, बछड़े के आगे गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एकदम से परमेश्वर ने मूसा को जल्दी से नीचे भेजा। हालेलुया। और जाकर उसने ऐसा काम किया कि पूरी पृथ्वी जो है वो 2 भाग हो गई और पूरे मनुष्य जो वहां पर जो थे वो सब लोग 250 के 250 लोग उस पूरी जमीन में धंस गए। और उसके बाद मूसा लेवियों को बुलाता है। किनको? लेवियों को, जाजकों को, महाजाजकों को, कि अब भाई ये सब कुछ करने वाले तुम हो। हालेलुया। लेवियों को आगे बुलाया जाता है। हालेलुया। अब लेवी हैं। हालेलुया। लेवियों को कहा कि अब तुमने तलवार उठानी है। क्या उठानी है? तलवार को उठाना है। हालेलुया। जो परमेश्वर के संदूक को उठाते थे, जो परमेश्वर की तुरियों को उठाते थे, जो परमेश्वर के मन्ने को उठाते थे, जो परमेश्वर के धूप के उस चीज को उठाते थे, अब वो तलवार, हालेलुया, हाथों से नहीं, जांग पर बांधो। हालेलुया। बांध के क्या करना है? पूरा रात जो है पूरे फाटकों से गुजरना है। हालेलुया। और उसके साथ क्या क्या करना है पढ़ेंगे। हाँ जी। अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से हाँ जी दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों संगियों और पड़ोसियों को घात कर दो। बात बड़ी अजीब, दुखी करने वाली बात, मन को उदास करने वाली बात। लेवी के घरानों को तलवार पकड़ाने वाला मूसा कहता है अब रख दो धूप, रख दो मन्ना, रख दो संदूक, रख दो पर्दे, अब उठाओ तलवार। किसको बोला? लेवियों को। हालेलुया। लेवी कौन होते हैं? जो परमेश्वर के चुने हुए। हालेलुया। वहां पर मसीह भी थे और प्रेरित भी थे। हालेलुया। मसीह जो थे उन्होंने ऐसा गुनाह किया कि वहां पर जमीन में धंस गए। हालेलुया। लेकिन प्रेरित जो है वो शायद समझाते होंगे, उनको बताते होंगे, उनको परमेश्वर के कलाम को उनके आगे रखते होंगे, पर कोई भी उनके ऊपर असर नहीं। हालेलुया। तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर के दास मूसा ने कहा अब तलवारें, हालेलुया, जिन हाथों में तुम्हारे हथौड़े थे, जिन हाथों में तुम्हारे औजार थे, जिन हाथों में तुम्हें सोना को बदलने का हुनर था, अब अपने दिमाग को चेंज करो, अपने औजारों को चेंज करो, तलवारें उठाओ और अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को और अपने पड़ोसियों को घात करो। ओहो, बड़ा मुश्किल काम। हालेलुया। लेवियों से ये कहा गया है किसी भी शव को नहीं छूना, किसी भी शव को, किसी भी मृत्यु किए हुए मनुष्य को टच तक नहीं करना। ये खुद तलवारें उठा चुके हैं। हालेलुया। और इन्होंने ऐसा किया। लिखा है, क्या लिखा है? मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया। क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर पीछे क्रोध में खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो जलजलाहट में खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा इन लोगों को मैं मिस्र से निकाल के आया। हालेलुया। मूसा भी क्रोधित। हालेलुया। हम कहते हैं मूसा सबसे नम्र मंदा इंसान। हालेलुया। अब देखिए क्या करवा रहा है वो। हालेलुया। तलवारें निकालो, भाइयों को मारो, अपने सगे भाइयों को, अपने ही साक संबंधियों को मारो, अपने ही पड़ोसियों को मारो। तो कहां लिखा गया पर वचन पड़ोसियों से प्रेम करो? कहां गया है कि अपने लट्ठे को निकालने से पहले, अपने भाई के लट्ठे के निकालने से पहले अपनी आंख देखो? और कहां लिखा हुआ है कि कुर्बानी जाने जाते हो तो पहले भाई को मनाओ?
कहां गए वो शब्द, कहां गया वो वचन? मैं यहां पर आपको रोकना चाहता हूं। प्रेरित होना और मसीह होना, मसीह बनना बहुत आसान है। लोग पैसों में बन जाते हैं, हालेलुया। लोग बरकतें देख के बन जाते हैं। लोग जो हैं वो एक दूसरे के पीछे लग के बन जाते हैं। आसान है बनना, हालेलुया, आसान है बनना। लेकिन प्रेरित बनना मुश्किल है, हालेलुया। प्रेरित बनना जो है वो मुश्किल है। हम प्रेरित के, परमेश्वर ने क्या कहा? सारे जगत में जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो और क्या बनाओ? क्या बनाओ? चेले बनाओ, मसीह बनाओ। चेले। प्रेरित, प्रेरित कहा है परमेश्वर ने, चेले कहा है परमेश्वर ने। और चेला जो है वो अपनी पे करता है, हालेलुया। जिस दिन एलिया को एक सेवक चाहिए था, एलिया खुदा का एक ऐसा इंसान जिसने 3 साल जो है परमेश्वर को एक बूंद गिराने नहीं दी, जिसने किसी मनुष्य के मुंह में अन्न जाने नहीं दिया, जिसके कहने से 50-50 लोग मर जाते थे, जिसके कहने से बड़ा बड़ा भूकंप हो जाता था, उसको एक मनुष्य की जरूरत पड़ गई। किसकी पड़ गई? मनुष्य की जरूरत पड़ी। वो लगा ढूंढने, हर जगह ढूंढे, मेरे को एक सहायक चाहिए, एक प्रेरित चाहिए, मुझको सिर्फ एक दास चाहिए, हालेलुया। तो क्या मिला? एक ढूंढते ढूंढते नगर नगर पता नहीं कहां जाता 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 एक खेत में गया, हालेलुया। कहां गया? खेत में। खेत में एक बंदा, एक मनुष्य जो है वो अपना हल उठा के और अपने वो बैलों को लेकर वो अपने खेत को जो रहा था। तो उसने कहा, हे मनुष्य तू मेरे, हालेलुया, हालेलुया। तो उसने उसका क्या किया? उसको पीछे चलने का पे किया। क्या छोड़ा उसने उस दिन? अपना खेत छोड़ा, अपने बैल छोड़े, अपना हल छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपने दोस्त छोड़े, अपने भाई बंधु छोड़े, अपना सब कुछ छोड़ के उस मनुष्य के पीछे चल पड़ा, हालेलुया। चला कि नहीं चला? हालेलुया। जब उसके उठाने की बारी आई, हालेलुया, सब लोग कहने लगे तेरा दास, हालेलुया। क्या एलिया का सिर्फ एक ही सेवक था? पूरी दुनिया एलिया के सेवकों से भरी पड़ी थी, हालेलुया। आज एलिया उठाया जाएगा, आज एलिया परमेश्वर के पास जाएगा, आज एलिया ये होगा, आज एलिया तुझे दूर करेगा, हालेलुया। देखो उस दिन उसने पे किया, अंत में उसको दुगना मिला, हालेलुया, दुगना मसा मिला, हालेलुया। बाकी लोग भी तो ये कहने वाले थे, हालेलुया, एलिया उठाया जाएगा, उठाया जाएगा, हालेलुया। वो इधर से उठाया जाएगा, वो वहां से उठाया जाएगा, आज तरह सेवक उठाया जाएगा। उनको किसी को हिम्मत नहीं पड़ी कि वो भी आशीष ले ले, हालेलुया। क्या आशीष अकेली सिर्फ अलीशा के लिए थी, बाकी लोगों के लिए नहीं थी, हालेलुया। जो विश्वास करेगा मैं उसे अपना सहायक दूंगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा ने कहा, जो विश्वास, एक मनुष्य नहीं, जो विश्वास करेगा, हालेलुया, जो सब कुछ छोड़कर, हालेलुया, हल के ऊपर हाथ रख के जो पीछे देखेगा वो मेरा दोस्त नहीं, वो मेरा, हालेलुया, प्रेरित नहीं है। जो पीछे देखेगा, हालेलुया, अब पीछे देखने की बारी है, हालेलुया। अभी जो है वो किस जगह पे जाने की बारी है? परमेश्वर के घर जाने की बारी है, हालेलुया। उस दिन भी बहुत काम था अलीशा को, उस दिन भी बहुत सारे बीमार पड़े थे उसके घर के सामने, उस दिन भी बहुत सारे लोगों को खाना खिलाना बाकी था, उस दिन भी एलिया के कपड़े धोने बाकी थे, हालेलुया। उस दिन भी एलिया के बहुत सारे काम करने बाकी थे, हालेलुया। लेकिन उसे पता है आज मेरा सेवक उठाया जाएगा, हालेलुया। आज कपड़े जरूरी नहीं है, हालेलुया। आज बर्तन जरूरी नहीं है, हालेलुया। आज जो ये काम जरूरी नहीं है, हालेलुया। आज मुझे दुगना मसा चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। उस दिन वो एक प्रेरित बना, हालेलुया। और उसी चादर को, जो इस चादर को वो रोज धोता था, हालेलुया, एलिया ने एक सेवक रखा हुआ था, हालेलुया। आज भी होता है ना ऐसे, हालेलुया। जो किसी के पास काम सीखने जाता है वो अपने घर के काम करवाते हैं, उससे करवाते हैं कि नहीं करवाते, हालेलुया। जो तो करता रहता है वो एंड में एक बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत बड़ा वो बनता है, हालेलुया, टीचर बनता है। मुझे याद है जब मैं कारपेंटर का काम सीखने जाता था तो वो मेरे अपने घर का काम मुझसे करवाते थे, हालेलुया। और मुझे इस चीज का कोई दुख भी नहीं था, हालेलुया, क्योंकि मैं तो काम सीखने गया था, हालेलुया, पर सीखा फिर भी नहीं। ओहो, तो ये क्या है, हालेलुया। तो वहां पर क्या होता है, उन्होंने मेरे अपने घर के मुझसे काम करवाए, हालेलुया। और मैं भी बड़े चाह से करता था, हालेलुया। मुझे पता था यहां तक पहुंचने के लिए ये करना पड़ेगा, हालेलुया। अलीशा को पता था कि एलिया बनने के लिए मुझे उसके कपड़े धोने पड़ेंगे, हालेलुया।
उसको बीमार उठा सब कुछ देखना पड़ेगा। शमूएल जो है वो एलिया का सब काम करता था। भारी मनुष्य था। कौन था? एली भारी मनुष्य था। हालेलुया। भारी मनुष्य था। उसको उठाता, उसके कपड़े धोता, उसको टाइम पे खाना देता, उसके घुटने पांव दबाता। हालेलुया। ये सब काम करता, तभी तो उसको आवाज आई। हालेलुया। एली के भी तो बच्चे थे। हालेलुया। वो भी उसके कपड़े धोते होंगे, वो भी उसके घुटने दबाते होंगे, वो भी उसकी सेवा में मदद करते होंगे, लेकिन फल कौन ले गया? हालेलुया। मेन तो यही पॉइंट है ना। हालेलुया। मेन पॉइंट क्या है? यही है। आप बुलाए गए हो या आप चुने गए हो? हालेलुया। ये सवाल है आपके जीवन के लिए। सब लेवियों को बुलाया। लिखा हुआ है सारे लेवी जो है वो इकट्ठे कर लिए गए और वहां पर खड़ा हो गया मूसा। हालेलुया। और कहा तलवारें कहां है? हालेलुया। उसने कहा हमारे घरों में। हालेलुया। लेवी कभी तलवार नहीं रखते थे। हालेलुया। पता नहीं कहां से मांग के लेके आए। हालेलुया। किसी पड़ोसी से, किसी दूर से। हालेलुया। जिससे मांगी है उसका ही सिर काट दिया। हालेलुया। ऐसा ही हुआ ना उस दिन तो वो कौन सी तलवारें रखते थे? आप कहां पर हो? मेन चीज, जरूरी जो हिस्सा है। चलिए मैं एक जगह आपको और लेके जाना चाहता हूं। हम चलते हैं प्रेरितों के काम, उसका 12 चैप्टर और उसकी 20 आयत। हाँ जी, 12 प्रेरितों के काम 12 और 20। हाँ जी 182। हाँ जी। हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था। अब देखिए कौन है? हेरोदेस राजा है यहाँ पर। वो सूर और सैदा के लोगों से अप्रसन्न था, मतलब क्रोधित था, वो दुखी था, परेशान था। राजा है, परेशानी है उसको। पढ़ेंगे। इसलिए वे एक चित्त होकर उसके पास आए हाँ जी। और बलास्तुस के जो राजा का एक कर्मचारी था हाँ जी। मनाकर मेल करना चाहा। अब देखिए वो सब लोगों ने, सैर और सूदा के लोग जो हैं वो मिलकर जो हैं वो राजा के पास आए। हालेलुया। एक गंभीर मुद्दा लेकर। हालेलुया। और वहां पर एक मनुष्य था जिसके विषय में वो बात करना चाहते थे। पढ़ेंगे। क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। क्योंकि राजा के देश से उनके देश का क्या होता था? पालन पोषण। अब देखिए राजा के देश से, राजा की गद्दी से, राजा के वचनों से, राजा के शासन से, हालेलुया, उनके देश का सब बागडोर चलती है। हालेलुया। समझ रहे हो मैं कहां पर बात कर रहा हूं? इस माहौल को जानिए जो अब चल रहा है। हालेलुया। गंभीर लोग समझेंगे। यहां पर क्या होता है? राजा के पद से, राजा के घर से, राजा के हर बोल से एक देश चल रहा है। हालेलुया। लेकिन वो देश उस राजा का नहीं है। पढ़ेंगे। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा। अब देखिए ठहराया, एक दिन ठहरा दिया कि राजा के साथ भेंट करनी है, राजा के साथ किसी मुद्दे पर बात करनी है, राजा के साथ कई मसले जो हैं साझे करने हैं। हालेलुया। अच्छी बात है ना, राजा के साथ ये बात कर रहे हैं। हालेलुया। कोई भी काम करना है तो मसला। हालेलुया। कोई भी चीज बनानी है तो उसके लिए प्लानिंग। हालेलुया। घर तैयार करना है तो उसके लिए बजट। हालेलुया। कपड़े लेने हैं तो उसके लिए बीवी के साथ जाना होता है। हालेलुया। तो ये सब प्लानिंग करनी होती है। पढ़ेंगे। और उनको व्याख्यान देने लगा। और उनको व्याख्या देने लगा। हालेलुया। अब यहां पर रुकिए। हालेलुया। अब अगर इंसान की व्याख्या है तो यहां पर बहुत ज्यादा जो है वो क्लेश हो जाएगा। अगर परमेश्वर की व्याख्या है तो ये बहुत आनंद की व्याख्या है। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर की ओर से है तो आपको आनंदित करेगी। हालेलुया। अगर मनुष्य की ओर से है तो दबदबा रहोगे। हालेलुया। उदास रहोगे। हालेलुया। टेंशन में रहोगे, आपको अच्छी नहीं लगेगी। हालेलुया। अगर मनुष्य की ओर से है। हालेलुया। उस दिन पतरस यूहन्ना याकूब को पकड़कर अदालत के सामने पेश किया। यहां पर भी एक अदालत लगती है। हालेलुया। वहां पर उनसे कहा गया एक काम मत करना। हालेलुया। उन्होंने क्या मछली पकड़ना छोड़ दे। उन्होंने कहा ना 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 ना, मछली तुम कहां पकड़ते हो? उन्होंने कहा उस झील में। हालेलुया। उसने कहा अब दूसरी झील में भी पकड़ सकते हो। हालेलुया। अब फ्री में भी मिलेगा। हालेलुया। टैक्स भी फ्री है आपको। हालेलुया। घर के लिए राशन भी दे देंगे। हालेलुया। आपको लोन भी दे देंगे, सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। पर एक काम मत करना। हालेलुया। उन्होंने कहा क्या काम नहीं करना? उन्होंने कहा यीशु नासरी जो मर गया है उसके नाम का प्रचार। हालेलुया। क्या ना करना? किन्होंने कहा ये?
विद्वान लोग थे, महाजाजक थे, वो वचन के तर्क पे ऊपर खड़े थे, वो वचन के माहिर लोग हैं, वो वचन को गहराई से जानने वाले लोग हैं। हालेलुया। मैं यही बात आपको फिर दोहराता हूं। हालेलुया। वह लोग वचन के माहिर बंदे थे, वह लोग जो है वचन को पढ़ने वाले, वचन पे तर्क करने वाले, वचन पे लड़ने वाले, वचन को समझने वाले लोग थे। हालेलुया। पर यहां पर आके फंस गए। हालेलुया। कहां पर? यीशु पे आके फंस जाते हैं। हालेलुया। विद्वान पढ़े लिखे। अब देखिए, आप बुलाए हो, जब आप चुने हो। हालेलुया। मछुआरे चुने थे, लेकिन वो शास्त्री जो है वो बुलाए थे। हालेलुया। यहां पर फर्क है। हालेलुया। मसीह ने आपको बुलाया है या आपको चुना है। हालेलुया। ये दोनों भाग जो है वो आपके सामने है। हालेलुया। उनसे कहा एक काम मत करना, तुम यीशु का प्रचार छोड़ दो। हालेलुया। तो उन्होंने कहा मनुष्य की आज्ञा, किसकी आज्ञा? मनुष्य की आज्ञा यहाँ। हालेलुया। मनुष्य की आज्ञा मानने से अच्छा। हालेलुया। अब हम कहते हैं मनुष्य की आज्ञा माननी चाहिए। हालेलुया। अच्छी बात होती है। हालेलुया। लेकिन वो ये नहीं बोलते। एक अनपढ़ लोग और एक पढ़ो लोगों लोगों से एक ज्ञान की बात कर रहे हैं। हालेलुया। कि ये अच्छा नहीं है कि मनुष्यों की बात को मानकर हम परमेश्वर की बात को पीछे कर दें या टाल दें। हालेलुया। उन्होंने कहा लगाओ कोड़े इनको 39। हालेलुया। कोड़े लगवाए और उसके बाद क्या हुआ पता है आपको? हालेलुया। अगर किसी को वो अध्याय मिल जाए, हम वापस जहां पर आएंगे, किसी को मिल जाए, हालेलुया, तो निकालिए, वहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। चलिए, किसी को इस प्रेरितों के में अंदर ही है, शायद 2 चैप्टर में 5 में कहां है भी है, जिसको भी मिलता है वहां पर, किसी को भी जल्दी मिल जाता है। 41 पढ़ लीजिए, जिसको मिल गया है, जो 19 से पढ़ लीजिए। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है? परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। ओहो, एक सभा लगी हुई है, वहां पर कैफा और भी बहुत बड़े बड़े जाजक महाजाजक बैठे। हालेलुया। सभा में ये बात चल रही है। हालेलुया। और इसके बदले दंड भी है। हालेलुया। वो कहते हैं अच्छा क्या है कि हम परमेश्वर की बात माने या मनुष्यों की? पढ़ेंगे। क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता। ये हमसे हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परमेश्वर करने नहीं देगा अब हमें। हालेलुया। हम कोशिश भी करें तब भी नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इसीलिए कहा है हमें, हालेलुया, कि तुम पूरी पृथ्वी पर जाओ, मेरे नाम का प्रचार करो। हालेलुया। मेरे नाम का प्रचार करो, मैं सदा, हालेलुया, सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। आगे वाली आयत थोड़ा रुक के चलेंगे। चलिए। क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता। हाँ जी। कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। पढ़ेंगे। तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया। और धमकाया और छोड़ दिया। हालेलुया। धमकियों से कोई इंसान डर सकता है? नहीं, इसके आगे सजा भी है। पढ़ेंगे। क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला। हाँ जी। इसलिए जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। जो घटना, यहाँ पर एक चीज मिस हो गई। आपने वो आयत मुझे भी नहीं मिली और आपको भी करेक्ट आयत नहीं मिली, जहां पर उनको कोड़े लगाए जाते हैं। 41 पढ़ लीजिए। हाँ जी, 41 पढ़ लीजिए। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर, किस बात से आनंदित हुए ये? किस बात से आनंदित हुए ये? पिटने से आनंदित हुए। हालेलुया। उसको कोई परवाह नहीं है। हालेलुया। लिखा हुआ है कि उनको कोड़े मरवाकर छोड़ दिया गया। और हालेलुया, जब कोड़े लगे हुए हैं, कोई इंसान हंस सकता है, कोई इंसान आनंदित कर सकता है। देखो कितनी बेइज्जती हो रही है उनकी, सारी सभा के साथ उनको धमकाया गया, सारी सभा के साथ उनको कोड़े मारे गए, सारी सभा के साथ उनका मजाक उड़ाया गया। अब वो फिर हंस रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। हालेलुया। अब देखिए आगे वाली आयत थोड़ी सी बढ़िया है ऐसे। हाँ जी,
कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के हम लिए योग्य उसके तो ठहरे। नाम के लिए अपमानित होने के योग्य ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। आनंदित इस बात के लिए आनंदित हुए, हालेलुया, कि हमें हमें परमेश्वर के कामों के कारण, परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण, परमेश्वर के वचन सुनाने के कारण दंड मिला। इस वजह से वो आनंदित हुए, हालेलुया। और उन्होंने कहा परमेश्वर की वजह से, हालेलुया, हमें कोड़े पड़े और वो आनंदित हुए, हालेलुया। परमेश्वर के लिए वो आनंदित हुए, हालेलुया। वो ये नहीं कि सभा में गए, हाँ इतनी बड़ी सभा में हमारा केस है, हालेलुया। किसी इंसान का केस चलता है ना, किस में चलता है? हाई कोर्ट में, ओ हाई कोर्ट। तेरा किस में चलता है? सुप्रीम कोर्ट में। ओ यार तू तो बड़ा बंदा है, हालेलुया। इनका तो सबसे बड़ी सभा, हालेलुया, उनमें केस गया था, ये आनंदित हुए। अब चलते हैं उसी राजा के पास, जो राजा जो है भाषण के लिए रेडी होता है। पढ़ लीजिए, यहाँ इसको मिल गया जल्दी से। हाँ जी। तब लोग पुकार उठे। अब देखिए, अब राजा जो है एक भाषण देने रहा, हालेलुया। वो भाषण दे रहा है और लोग जो है वो आनंदित हो गए, इस भाषण से खुश हो गए और क्या बोलने लगे, पढ़ेंगे। हाँ जी। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं, ये तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। ईश्वर का शब्द है। कौन दे रहा है शब्द? राजा दे रहा है। और लोगों ने पुकार के कहा, हालेलुया। अब लोगों की इसके पीछे क्या है? क्या है भाई? मंशा है, लालच है, हालेलुया, जो साफ नजर आता है, हालेलुया। अब आगे जो सीन होने वाला है ना भाई, वो खतरनाक है, हालेलुया। परमेश्वर के शब्द को, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानने वाले लोग, हालेलुया, ये कहते हैं ये भाषण जो है, ये प्रचार जो है, ये परमेश्वर के द्वारा जो बोला गया, जो मनुष्य ने बोला है, ये इसका नहीं है, ये तो परमेश्वर की ओर से आया है, हालेलुया। किसकी ओर से आया है? परमेश्वर की ओर से आया है। फिर क्या हुआ? उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा। किसको मारा? ओहो। अब यहां पर रुकिए, मैं आपको एक बात की ओर ध्यान खींचना चाहता हूं। लिखा हुआ है हर वो पाप जो है वो माफ किया जाएगा जो मुंह से निकला है, पर पवित्र आत्मा के खिलाफ किया गया पाप वो माफ नहीं होगा, हालेलुया। बाकी पाप माफ हो सकते हैं, ऑप्शन है माफ होने की, पर पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के खिलाफ निकला हुआ शब्द वो माफ नहीं होगा, हालेलुया। यहाँ कौन थे? ना कोई प्रेरित था, ना कोई कुछ परमेश्वर का कुछ ऐसा था, ना कोई संगति का माहौल था, सिर्फ एक भाषण था नॉर्मल, हालेलुया। परमेश्वर को तब इन्वॉल्व होना पड़ा जब ये कहा गया ये वचन परमेश्वर का है, हालेलुया, हालेलुया। हम आपको परमेश्वर का कलाम बांट रहे हैं, परमेश्वर का कलाम आप पढ़ रहे हो, परमेश्वर का कलाम आपके ऊपर उजागर हो रहा है, हालेलुया। तो ये परमेश्वर की ओर से है। जब परमेश्वर आपको चाहे रास्ते में चलते हुए, चाहे लेटते हुए, चाहे जागते हुए, चाहे बातें करते हुए अगर आपको प्रकाश दे रहा है, तो वो किसकी ओर से है? वो परमेश्वर की ओर से, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से है, हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको नींद में चलते हुए आपसे बातें कर रहा है, वह परमेश्वर की ओर से है, हालेलुया। मैं तभी इस वचन को बड़े, हालेलुया, बड़े प्रेम से, हालेलुया, और बड़े डरते हुए यहाँ पर खड़ के बोलता हूं। क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे पता है ये सीन किसी जगह पे भी हो सकता है, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे बात को? यहाँ पर स्वर्गदूत आ गया, हालेलुया, परमेश्वर का एक मैसेंजर आ गया, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आ गया, तो उसने हेरोदेस को, हालेलुया, ओहो, वो कहते हैं वो लोग डरे होंगे, भागे होंगे, हालेलुया, घबरा गए होंगे, वो टेंशन में होंगे, हालेलुया, ये क्या हो गया, हालेलुया, इतना अच्छा भाषण, इतना अच्छा प्रचार, इतना अच्छा सब कुछ, हालेलुया, अब क्या हो गया? देखिए, परमेश्वर खुद अपने कलाम का हिस्सेदार,
हालेलुया। ये कलाम जो है वो इंसान बयान नहीं कर सकता। यस आमीन हालेलुया। हालेलुया कोई फरिश्ता भी बयान नहीं कर सकता। यस आमीन हालेलुया। हालेलुया कोई बुद्धिमान भी बयान नहीं कर सकता। हालेलुया। और ना कोई इस वचन को अपनी समझ से समझ सकता। हालेलुया। जब तक परमेश्वर ना समझाए। यस आमीन वही पतरस जो कह रहा था प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, एक दिन छोड़ के भाग गया। हालेलुया। जब यीशु चला गया, यीशु ने सामर्थ दे दी, यीशु ने बुद्ध खोल दी, यीशु ने उसको मोहर कर दी, तब वो उसी सभा में, हालेलुया, जिस सभा में वो सालों पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले ये कह के आया था कि मैं यीशु को नहीं जानता, मेरा यीशु के साथ कोई रिश्ता नहीं है, मुझे नहीं पता वो किस नगर से है, मुझे नहीं पता वो क्या करता है, मुझे कुछ नहीं पता। हालेलुया। वही कुछ सालों बाद, हालेलुया, वही पतरस फिर वही जगह पे खड़ा है, वही लोगों के सामने खड़ा है, वही सभा में खड़ा है, और अब कह रहा है, हालेलुया, अब पता क्या कह रहा है? जिस यीशु को तुमने सलीब पर चढ़ाया, हालेलुया, उसको उस खुदा ने प्रभु भी और परमेश्वर भी ठहरा दिया। 3000, हालेलुया, लिखा हुआ है इंडिया से, इथोपिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से सब यहूदी लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। हालेलुया। लेकिन सबके सब चुने हुए नहीं थे। हालेलुया। 3000 लोगों के हृदय छिद गए। हालेलुया। उस दिन कितने मरे लेवियों के हाथों से? हालेलुया। कितने? हालेलुया। उस दिन 3 मरे। हालेलुया। इस दिन भी 3 मरे। हालेलुया। हालेलुया। क्यों मरे? क्योंकि इस दिन वो शारीरिक रूप से मरे और आत्मिक रूप से जिलाए गए। हालेलुया। अब वहां पर वो लेवी नहीं है, हारून नहीं है, इस जगह पे वो पतरस लेवी है। हालेलुया। पतरस हमेशा म्यान में तलवार रखता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तलवार फेंक दे, फेंक दे, फेंक दे। हालेलुया। उसने कहा, मूसा ने एक बार लेवियों को बोल दिया था तलवार हमेशा साथ रखना। हालेलुया। मैं नहीं फेंकता। हालेलुया। यीशु जाता बीमारों को चंगे करता, तलवार उसके साथ। किसके? पतरस के पास। हालेलुया। 5000 लोगों को खाना खिलाया, तलवार साथ है। हालेलुया। एक मुर्दे को जिंदा किया, तलवार साथ है। हालेलुया। उस लाजर को, हालेलुया, लाजर के उस एरिया के लोगों ने पत्थर उठा ले। हालेलुया। और पतरस के पास अभी भी तलवार है, लेकिन वो कहता है चलो मरने चाह पहले मैं तलवार नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। लेकिन जिस दिन, हालेलुया, जिस दिन खुदा का आत्मा पेंतकुस्त के दिन उतरा, हालेलुया, उस दिन पतरस के पास ना तलवार थी, हालेलुया, ना भी पत्थर था। हालेलुया। उसके मुंह से परमेश्वर की तलवार, हालेलुया, जिसको वचन में लिखा हुआ है इब्रानियों में, हालेलुया, परमेश्वर के मुंह से 2 धारी तलवार निकलती है। हालेलुया। हालेलुया। 3000 लोग बद हो गए। हालेलुया। घुटनों पे आ गए। कारण वचन की तलवार चली। हालेलुया। उस दिन दुनियावी तलवार चली और उस दिन वचन की तलवार चली। हालेलुया। उस दिन 250 लोग जो है वो जमीन फाड़ के अंदर चले गए, और उस दिन जितने यीशु ने प्रचार किया और सलीब के ऊपर अपनी जान दी, उस दिन उसी जमीन से, हालेलुया, उसी चट्टानों से, हालेलुया, उसी कब्रों से, हालेलुया, खुदा के संत बाहर आ गए। हालेलुया। तलवार तो उस दिन भी चली थी। हालेलुया। लेकिन वो आत्मा की तलवार। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद पतरस के हाथ में कभी तलवार नजर नहीं आई। हालेलुया। लिखा हुआ है पर पतरस को एक दिन बुलाया गया कि यीशु का प्रचार करना बंद कर, बंद कर, बंद कर। उसने कहा नहीं होगा। हालेलुया। उसने कहा फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी। हालेलुया। मैं तैयार हूँ। हालेलुया। उसने कहा पर एक बात मेरी मान लीजिए प्लीज। हालेलुया। उसने कहा क्या बात? वो उसने कहा ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यीशु की तरह नहीं मरना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं यीशु की तरह मरूं। हालेलुया। प्लीज अगर मेरी रिक्वेस्ट जो है मान ली जाए। हालेलुया। उसने कहा ये तेरी आखिरी इच्छा है? उसने कहा हाँ, आज भी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। हालेलुया। मरने से पहले। हालेलुया। तो उसने कहा मुझे उल्टा लटकाकर मारना है। हालेलुया। ओहो, वो प्रेरित था। हालेलुया। वो मसीह नहीं। हालेलुया। मसीह शब्द तो लोगों ने दिया है। हालेलुया। मसीह शब्द तो इंसानों ने दिया है। हालेलुया। प्रेरित, लेकिन यीशु ने उनको प्रेरित कह के बुलाया। हालेलुया। जब यीशु ने 12 को चुना, हालेलुया, उसको मसीह बोला, उसको क्रिश्चियन बोला, उसको क्या बोला? उसको प्रेरित करके बोला। हालेलुया। सीखने वाले, चेले। हालेलुया।
और जब वो सीख गए तब वो आगे अपने प्रचार को शुरू करते हैं। हालेलुया। मैं आपका एक समय थोड़ा टाइम और लेना चाहता हूं। अगर हम थिस्सलुनीकियों में चलें, पहला थिस्सलुनीकियों, जिसको भी मिल जाए, इसका 5 चैप्टर, पंज दी कितनी कोई? हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, सेकंड थिस्सलुनीकियों और उसका 2 चैप्टर अगला ही है, इसकी आगे वाली बुक है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। अगर आप इसको थोड़ा सा सीरियसली पढ़ें, शुरू से 2 चैप्टर शुरू से, फिर दूसरा थिस्सलुनीकियों। हाँ जी, हे भाइयों, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने हाँ जी, और उसके पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। अब क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के आने और उसके साथ इकट्ठे होने के बारे में तुमसे विनती करते हैं। हाँ जी, कि किसी आत्मा किसी या वचन या पत्री के द्वारा, पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, हाँ जी, यह समझकर के प्रभु का दिन आ पहुंचा है, हाँ जी, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए हाँ जी, और तुम ना घबराओ, ना घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। अब क्या नहीं आना है? धोखे में नहीं आना। हालेलुया। ये सब, देखो, हर चीज का एक समय होता है। उसने कहा, जैसे हम दाऊद के बेटे सुलेमान की बातों को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि हर चीज का एक समय है। खाने का समय, सोने का समय, रोने का समय, हंसने का समय, दिन का समय, रात का समय, यानी हर चीज का एक समय। धोखे का भी समय होता है, धोखा खाने का भी समय होता है और धोखा ना खाने का भी समय। हर चीज का एक समय है, जीने का समय, मरने का भी समय। तो हर चीज का उसने समय के बारे में बड़ी डिटेल से जो है वो जिक्र किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर उसने कहा अब किसी रीति से भी, किसी भी रीति से, हालेलुया, मतलब रीति बहुत सारी हैं, हालेलुया, एक नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी रीतियां आपको नजर आएंगी। हालेलुया। धोखा नहीं खाना। हालेलुया। तो क्या करना है फिर? क्योंकि वह दिन ना आएगा, वह दिन नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, जब तक धर्म का त्याग ना हो। धर्म जो है वो त्याग के ऊपर आके खड़ा हो जाएगा इस पृथ्वी पर। अब आप थोड़ी सी विचार कीजिए और आप इन हालातों को देखते हुए कहीं आपका ध्यान इस तरफ तो नहीं जा रहा कि अभी समय है? धर्म नजर आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। हर रोज फोन पे आप देखते हो, मोबाइल पे आप देखते हो, टीवी में आप देखते हो, न्यूज़पेपर में आप देखते हो, हर रोज आपको गुड न्यूज, अच्छी खबरें और अच्छी मिल रही है। हालेलुया। बैड न्यूज, हर डे बैड न्यूज। तो अब क्या करना है? धोखे में नहीं आना। हाँ जी। और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रगट ना हो। आपको पता है धर्म का त्याग इसके प्रकट होने तक है। हालेलुया। जब तक उस पुरुष का प्रकट ना हो तब तक धर्म जो है वो त्यागा नहीं जाए। अब धर्म जो है वो बड़े लेवल पे काम कर रहा है। हर लोग धार्मिक रीति से आगे आ रहे हैं। इजराइल को देखिए, वो अपने एक मंदिर को लेकर और पूरी दुनिया जो है वो उस जगह को लेकर जिसको पवित्र स्थान बोला जाता है उसके लिए वो काफी ज्यादा सीरियस हो चुके हैं और उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। परमाणु बम चलाने के लिए रेडी है। आफतें आ रही हैं, इस पृथ्वी के हालात, मौसम बदल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं चोर की मान आऊंगा। चोर कब आता है? कब? बिना बताए दिन में कौन सा दिन ही पे आएंगे? कैमरे लगे थे क्या आएंगे?
लेकिन चोर रात को आता है, ये खुदा नहीं कहता। रात को घात लगाकर आता है और चोरी और विनाश करने के लिए आता है। ये प्रकट होगा और ये प्रकट हो रहा है। आप पूरे वर्ल्ड के ऊपर नजर रखिए। परमेश्वर ने अपने प्रेरितों से कहा था, जब तुम अंजीर के पेड़ को डालियां लगते हुए, फल लगते हुए देखो तो ग्रीष्म काल नजदीक है। और इज़राइल जो है वो बड़ी पावर बनने पे है, इसको कोई नहीं रोक सकता और वो बनेगी भी। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि ये वचन का फैसला। हालेलुया, हालेलुया। इज़राइल जो है वो बड़ी पावर बनने के ऊपर आ चुका है। दुनिया उसके खिलाफ हो चुकी है। कम से कम 70% लोग तो उसके खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन मसीह लोग जो हैं, वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यस, लेकिन ये होना जरूरी है, यस, क्योंकि ये सब तब होगा, तभी तो वो प्रकट होगा, यस, तभी अधर्म जो है वो त्याग दिया जाएगा और परमेश्वर का प्रगटावा हो जाएगा। आज परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को एक चेतावनी, लिखा हुआ है कि उस रात को धूम मची। कौन धूम मचाती है? रात को चोर तो धूम मचाता है, उसको तो ये होता है जितना कदम हल्का रखा जाए उतना बेस्ट है, जितना शोर कम होगा उतना अच्छा है, जितना अंधेरा होगा उतना काम सरल है। लेकिन शोर मचाने वाले कौन है? शोर मचाने वाले परमेश्वर की दास है। हालेलुया, दास शोर मचाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हिजकिय्याह 33 में कहा है, जब मैं किसी नगर पर तलवार चलाने लगूं और तुम एक पहरुआ ठहरा लो, मैं उसको बताऊंगा और वह प्रचार करेगा। अगर वो प्रचार करता है और भेड़े जो है वो अपना मन फिराती है, तो परमेश्वर भेड़ों के ऊपर दया कर देगा, अपनी तलवार को रोक देगा। अगर चरवाहा नहीं बताएगा तो भेड़े भी मरेंगी और चरवाहे से भी हिसाब लेगा। हालेलुया, हिसाब जो है वो बिल्कुल दीवार पे ऊपर आ चुका है। परमेश्वर हर वक्त बता रहा है, ये चिल्लाहट ही तो है। इज़राइल की न्यूज इतने महीनों से चल रही है, इज़राइल सब जगह हो रहा है, हर जगह जो है वो परमेश्वर का कलाम बड़ी फुर्ती से। आप देखिए, आज से 20 साल पहले, जब 25 साल पहले, क्या आपको फेसबुक पर परमेश्वर के दास नजर आते थे? बहुत कम लोग नजर आते थे। लेकिन जैसे ही आज आपको हर जगह, हर मुल्क, हर शहर, हर गांव, हर नगर में आपको परमेश्वर के दास नजर आएंगे। ये शोर ही तो है, शोर ही तो है। अब हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। समय के हिसाब से पौलुस कहता है हमें गुरु हो जाना चाहिए। प्रेरित से गुरु बनने तक का सफर जरूरी है। हमने बहुत वचन को खाया है। आज समय जो है बरकतों का नहीं है, ये सब जाएंगे। आज समय जो है शिफाओं का नहीं है, आज समय जो है वो परमेश्वर की आमद का है। हालेलुया, आराधना जो है वो परमेश्वर के घर होगी। शायद परमेश्वर अगले संडे हमें ना रखे। हालेलुया, पर समय जो है मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे पास अगला हफ्ता है, मैं ये नहीं कह सकता। हालेलुया, पर हम नजदीक हैं, ये नजदीक है। और नजदीकी का मतलब ये होता है कि घर को बनाने से पहले प्लानिंग। हालेलुया, हालेलुया, कि हम घर को बनाएं। हालेलुया, उससे पहले हमारे पास बजट, और बजट क्या है हमारा? क्या है? तेल है। हालेलुया, हमारी मिसाल जो है वो उस गेट तक चलती हुई चलेगी क्या? हालेलुया, ये प्लानिंग है उठने तक और उस गेट तक जाने की। हालेलुया, क्योंकि गेट तक जाने के लिए हमें मसाइल चाहिए,
लेकिन गेट के बाहर वो खुद एक ज्योति खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। वो खुद रोशनियों को रोशनी देने वाला परमेश्वर। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो खुद चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। यस आमीन। वहां पर आपकी जो है वो मिसाइल जो है वो नहीं चलेगी। हालेलुया। वो आपका वो नहीं चलेगा, वहां पर खुद इतनी रोशनी। हालेलुया। लेकिन गेट तक तो हमें जाना होगा, गेट तक तो हमें प्लानिंग करनी होगी, गेट तक तो हमें अपने पूरे बजट को लेकर चलना होगा। तो भाइयों बहनों, समय के हिसाब से जो है अब पूरा हर तरफ जो है वो माहौल बदल रहा है, शोर आ चुका है। हर पिछले संडे भी हमने कहा था 85 सेकेंड मिडनाइट को रह गए। 85 सेकेंड परमेश्वर के हिसाब से कैसे पता मुझे नहीं पता। हालेलुया। लेकिन हम बिल्कुल नजदीक हैं, तो उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी होगी, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, हम सब के लिए एक दूसरों के लिए प्रार्थना शुरू कीजिए। नहीं करते तो कीजिए। हालेलुया। रास्ते में चलते हुए कीजिए, जॉब पे कीजिए, घर पे कीजिए, कहीं भी फ्री है कीजिए। हालेलुया। वो कबूल हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है दाऊद की हर प्रार्थना कबूल होगी। आमीन। हालेलुया। चाहे मैं अंधकार में होकर भी चलूं, वहां पर भी तू मौजूद है। हालेलुया। अगर समुद्रों में भी चला जाऊं, वहां पर भी मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। हालेलुया। अगर मैं पहाड़ों के ऊपर भी खड़ा हो जाऊं, वहां पर भी मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंच जाएगी। हालेलुया। अगर मैं आकाश में भी चला जाऊं, वहां से भी तू मेरी प्रार्थना को सुनता। आमीन। हालेलुया। दाऊद की प्रार्थना परमेश्वर सुनता। यस। और हमारी प्रार्थना भी परमेश्वर सुनता। आमीन। आइए हम अपनी थैंक यू परमेश्वर जीसस। तक अपनी प्रार्थना करें। विच तेरे हसूं मेरे